शहजाद, इसके दो पहलू हैं। एक तो मजहबी इंतहा पसंदी, यकीनन वो अपनी नौइयत की वजह से बड़ी हसास है, इसलिए उसके ऊपर बात करना, इसे शुरू करना ज़्यादा अहम। बट सियासी इंतहा पसंदी भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त वो सीरियसनेस है जनरली तमाम जावियों को इंतहा पसंदी के देखते हुए, या तमाम मैनिफेस्टेशंस और टाइप्स को देखते हुए कि इसको ख़त्म करना है, या फिर क्योंकि एक एहतजाज हुआ या एक जमात मुसलसल इस तरह की चीज़ें करती आ रही थी जो हमें थ्रेट कर रही थी, इसलिए हमने एक मखसूस एक्शन करने का फ़ैसला किया? जी अलीना, हुकूमत तो यही दावा कर रही है कि अब जो है एक मुस्तकिल मिजाजी भी है और एक आखिरी फैसला हो भी चुका है कि अब कोई भी ऐसा ग्रोह या जमात जो कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होगी, नफरत फैलाएगी, उसको इजाज़त नहीं होगी ऑपरेट करने की। बट आई गेस हम पाकिस्तान की तारीख से खूब जो है वाकिफ़ है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इस जवाब के लिए और देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी हमारी शॉर्ट टर्म के बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या होती है। मैं सिर्फ एक जरा कानूनी पहलू पे पहले जरा बात कर लूं और फिर मैं चाहूंगा कि इस पर जरा तफसील से बात की जाए। जो आर्टिकल 17(2) है ना, वो ये कहता है कि एनी पार्टी दैट इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर विच इज प्रीजुडिशियल यानी कि डैमेजिंग टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शैल विद इन 15 days ऑफ सच डिक्लेरेशन रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट विच शैल बी द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये अब देखना पड़ेगा कि केस एग्जैक्टली क्या बनाया है। बहुत सारी बातें हमने जो यहाँ पे की हैं पहले, उनमें से क्या क्या बातें या जवाब दिया गया है इस पार्टी पे पाबंदी लगाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 में जब पाबंदी लगाई थी उनको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया था, लेकिन इसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफर नहीं किया गया था और 6 महीने बाद हमने देखा नेगोशिएशंस हो गई थी और नेगोशिएशन के बाद दोबारा टीएलपी को बहाल कर दिया था, अनबैन कर दिया था। और उस वक्त भी अगर आपको याद हो, मुझे अच्छी तरीके से याद है, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, हमारे शोज पर आते थे, दूसरे वफाकी वज़रा आते थे और वो यही दावा करते थे कि अब एक पॉलिसी बन चुकी है कि इस किस्म की नफरत अंगेज सियासत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर कोई ग्रोह आके ऐसी सियासत, ऐसा एहतजाज करना चाहता है जिसमें पुलिस वालों को अगवा किया जाए, उनको मारा जाए, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमने देखा कि वो फैसला तब्दील हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉशियसली देखना पड़ेगा कि हमारी इस हुकूमत की, इस रियासत की अब क्या पॉलिसी है और क्या वो इस अपने फैसले पर डटे रहते हैं या नहीं रहते। क्योंकि जितनी बातें हुई ऑब्वियसली जिसमें कहा गया नफरत अंगेज सियासत, पुरतशद्दुद सियासत, ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात बना के लोगों को मारना या उस पर इश्तियाल दिलाना, मॉब जस्टिस के वाकयात, मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस पार्टी से एसोसिएटेड रही हैं। कुर्बानी के गोश्त के हवाले से इन्होंने बड़ा प्रोपेगेट किया और उस पर देखा हमने लोगों की जान पे बनाई है। तो एक तो सवाल ये होता है जो हुकूमत वक्त से होना चाहिए और इस हुकूमत से नहीं, हर हुकूमत से, कि जब ये मामलात हो रहे होते हैं क्या उस पर एक पर्टिकुलर केस बनाया जाता है, उस केस को फॉलो अप करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है, या हुकूमतें इंतजार करती हैं कि नहीं जब हमारी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा, पुरतशद्दुद मुजाहरे होंगे, पुलिस वाले मारे जाएंगे, दूसरी तरफ से मुजाहिरीन मारे जाएंगे, उसके बाद वो हरकत में आएंगे और फिर बातें होंगी कि अब क्या करना है जमात का। होना ये चाहिए, अगर आप जो सवाल भी आपका देर पर अमल लाने के लिए या ये नफरत अंगेजी या इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए, तरीका एक ही है, आईन और कानून के मुताबिक फौरी तौर पर फैसले किए जाए, चाहे वो ये जमात हो या कोई और जमात हो, उसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे एक प्रॉब्लम और भी है और इसीलिए मैं समझता हूं हमारे यहाँ, हम ये बरतानिया, अमेरिका में देखें वो क्या हो गया था, कैपिटल हिल पे चढ़ दौड़े। हमें ये बैठ के अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी उन जमातों की या उन ग्रोहों की भी जो कि इनको परवान चढ़ाते हैं और मौके देते हैं। यहाँ पे बात क्या होती है, जबान ज़द-ए-आम क्या है, अभी क्या सारी बातें हो रही होती है। टीएलपी वाले खुद तो नहीं निकलते, उनको तो निकाला जाता है और माजी में भी ये होता रहा है। हमने देखा है कि नून लीग की हुकूमत में क्या कुछ नहीं होता रहा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस वक्त के जो है फैज हमीद साहब को कहा कि आप मामलात को हल करें। तो ये जो तासुर है ना, इसमें कहीं ना कहीं हकीकतें छुपी हुई होती हैं। तो ये तरीका बंद करना पड़ेगा रियासत को कि आप कोई भी, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे मजहबी सियासी जमात हो, कि आप उन जमातों को मैन्युफैक्चर करेंगे, उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं अब ये कंट्रोल से बाहर हो गए तो चलो उसको अब डिसमेंटल करते हैं, या इनसे हमारा इख्तलाफ हो गया तो उसको डिसमेंटल करते हैं। मेरे ख्याल से इस कल्चर को बंद करने की जरूरत है। यहाँ पे आप टीएलपी वालों को जो जो उनके जराइम है आप उनको बिल्कुल मुर्द इल्जाम ठहराएंगे उस पर, लेकिन हम आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो दूसरे इल्जाम लगते हैं कि किसने बनाया, किसने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, कब कब किया, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी होगी उसके लिए? बिल्कुल नहीं होगी। और इसीलिए जब तक ये, मुझे लगता है कि जब ये एक पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, तो ये दरवाजा बंद नहीं होगा। शायद टीएलपी के लिए आज आप कर देंगे, लेकिन मुस्तकबिल में फिर आप खोल लेंगे किसी और सियासी जमात को या मजहबी सियासी जमात को बनाने के लिए। ये दरवाजे बंद होने चाहिए और इसमें मेरे ख्याल से आईन और कानून के साथ साथ आपकी विल और आपको इंटेंट की जरूरत है कि हाँ ये काम हमने नहीं करना है अब। तो ये मेरे ख्याल से अगर हम कर डालें तो फिर एक मुस्तकिल हल आपको नजर आता है जिसमें हम शायद
जो सियासी नफरत अंगेजी है या जो पुरतशद्दुद सियासत की जो नफरत की सियासत है उसमें हम शायद कमी ला सके। मैं इसीलिए बार बार सबसे इस इंटेंट और इस तासुर से मुतालिक पूछ रही हूँ। मैं साहब आपसे भी यही पूछूंगी कि इस वक्त आपको जनरल वेव क्या लग रही है, आपको मूड क्या लग रहा है इस वक्त रियासत का? क्या आपको लग रहा है कि दिस इज़ इट, अब ये हतमी तौर पर फैसला हो गया और आइंदा अब हम देखेंगे कि इंतहा पसंदी के बारे में जनरली, चाहे वो मजहबी हो या सियासी हो, डी एस्केलेशन होगी? देखिए, पता नहीं, कह नहीं सकते। जो हमारा तजुर्बा है वो तो बहुत अच्छा नहीं रहा। आज भी बहुत सी ऐसी जमातें हैं, इंतहा पसंद जमातें हैं, जो पाबंदी लगने के बाद नई शक्ल में सामने आ गई हैं। इवन एज ए पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई हैं। वो इंतखाबात में भी, और जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में पार्टीज़ रजिस्टर्ड होती हैं बग़ैर कोई रिपोर्ट लिए बग़ैर, वो हैरान कौन है। ये जो पहली चीज़ तो ये कि हमारी इंतहा पसंदी में जो वायलेंस का अंसर आया है और जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नज़र आते हैं। हमने साल इतने साल ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन कभी भी हमने जो है वो गैर कानूनी हथियारों को ख़त्म करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया। हथियारों की फैक्ट्रीज आज भी लगी हुई हैं। 12 साल से 20-25 साल से ये बात की जा रही है कि भाई जहाँ से असला बनता है, अगर आपने असला की रेल फेल रोकनी है तो उसे रोकें आप। वो कभी भी नहीं होता। यही होता है कि जी असला स्मगल होके आता है, कराची आता है, दूसरी जगहों पे आता है, इस्तेमाल होता है। अब ये जो जमातें हैं, जो बाज़ फ़िरका वाराना जमातें हैं, उनके पास वो कैसे मुसल्ला हो जाती हैं, उनके पास कैसे असला आ जाता है। और ये तक कहा गया कि उनके पास जो असला है वो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ज़्यादा जो है वो मॉडर्न एक असला उनके पास मौजूद है। तो ये कैसे हो जाता है? तो चीज़ ये कि क्या वो क्रैकडाउन आज तक नज़र नहीं आया। डी वेपनाइजेशन की हमेशा स्लोगन दिया जाता है, कभी भी डी वेपनाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई एक मौसर तहरीक या मौसर इक़दाम नहीं किए गए। यही है, एक है मजहबी सियासी जमातें जो एक इंतखाबी प्रोसेस से चल के वो चाहती हैं कि मुल्क के अंदर उनके अपने नुक्ते नज़र से वो निज़ाम आए। एक है उस मजहबी जमातों में इंतहा पसंदी का अंसर, और वो उस इंतहा पसंदी के अंसर से के असरात हमें सोसाइटी में नज़र आते हैं। अब उसमें एक वायलेंट फैक्टर भी आ गया है कि जी आपने ये बात माननी है या नहीं माननी। आपने उसको रोकने के लिए, जब ये पहली मरतबा, इनका टेस्ट पहली मरतबा कब हुआ था TLP का? ये हुआ था 2013 में, जब इलेक्शंस हुए थे। 2013 के इलेक्शंस की कैलकुलेशन ज़रा करें। 2013 के इलेक्शंस में किसका वोट कटा था? सर वैसे ये तो 2015 में नहीं बनी थी TLP? नहीं। अच्छा, उसमें आप उसके फैक्टर्स इलेक्शन थे 2016 के, जिसमें कुलसूम नवाज साहबा जो है बाय इलेक्शन लड़ी थी। उस वक्त ये TLP का पहला इलेक्शन पहले उसमें जो वोट शहजाद जो वोट पड़ा था, जब उसमें ये एज ए गालिबन थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर कर आई थी। 2018 का इलेक्शन, उसका वो फैक्टर आप उठाएं, 2018 के इलेक्शन का फैक्टर उठाएं। यहाँ ये कहा गया कि कराची में MQM का वोट उन्होंने काटा। पंजाब में ये कहा गया कि जी नून लीग का, क्योंकि जो बरेलवी मसलक के जो थे वो लोग नून लीग को नॉर्मली सपोर्ट करते थे, वो वोट कटा, उनका वोट कटा। तो ये सारे फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स सामने लाए गए उसमें, और उस वक्त तक हमने वो चीज़ें नहीं देखी थी। फिर बाद में अब चीज़ ये है कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि जब कोई एक चीज़ आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज करती क्या रहती हैं, ये चीज़ तो सामने आई है ना कि इसके अंदर क्या ट्रेंड है। फ़र्ज़ करें जमात-उद-दावा है, जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगी, तो आज जमात-उद-दावा एक सियासी जमात के तौर पे वो रिप्लेस हो गई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होती, हालांकि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड भी कराया। तो चीज़ ये कि रियासत 2001 में आपने फ़िरका वाराना तंजीमों पर पाबंदी लगाई, जनवरी 2002 में आपने जिहादी तंजीमों पर पाबंदी लगाई। बहुत सी पाबंदियाँ हमें इफ़ेक्टिव नज़र आती हैं, बहुत सी पाबंदियाँ इफ़ेक्टिव नहीं नज़र आती। चीज़ ये है कि यही अभी देखना है। अभी तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने, अब फेडरल गवर्नमेंट, एक होता है कि आपने आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, एक होता है पाबंदी लगाना, मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाना। तो ये जो मुकम्मल तौर पे पाबंदी का जो एक प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रोसेस क्या होता है, फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक और ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में सामने नहीं आ जाएगी, जो कि हमारा रिकॉर्ड रहा।